हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला हुआ है, जिसका पेपर हो चुका है और उसके बाद आपके जो मार्क्स थे उसकी भी लिस्ट आ चुकी है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि इन्होंने कैटेगरी वाइज भी आपकी लिस्ट निकाल दी है कि किस कैटेगरी में कौन कौन टॉपर हैं। मतलब जो आपके मार्क्स हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो सीरियल नंबर है, तो वो भी पीडीएफ इन्होंने अपने जो ऑफिशियल साइट है उस पर डाल दी है। तो आज हम आपको सब चीज़ों का एनालिसिस करके और बताने वाले हैं कि जो आपका जेबीटी हो या टीजीटी, दोनों में की कैटेगरी वाइज कितने नंबर वालों तक के जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट होंगे और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस दिन होगा। और काफ़ी सारे कैंडिडेट के ये भी डाउट थे कि सर हम अपना जो OMR सीट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये है कि जो उन्होंने क्वेश्चन किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनके जो नंबर हैं वो नहीं आए हैं। उनके क्वेश्चन ज़्यादा सही थे और जो उन्होंने आंसर की से मैच किए थे तो उस टाइम पे ज़्यादा नंबर बन रहे थे, परंतु जो अभी फाइनल आपके नंबर की लिस्ट आई है तो उसमें उनके नंबर कम हैं, तो वो अपनी OMR सीट चेक करना चाहते हैं। तो हम ये भी बताने वाले हैं कि आप अपनी OMR सीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल साइट पे, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये चंडीगढ़ की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट है। अगर आप chdeducation.gov.in डालते हो तो, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो क्विक लिंक्स का आपके एक दिखेगा कि वहाँ पे अगर आप 3rd नंबर पे देख रहे हो, लेटेस्ट अपडेट स्पेशल एजुकेटर्स जेबीटी एंड टीजीटी, तो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट को यही नहीं पता चल रहा कि वो साइट पे जाके लिस्ट अपनी कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे के कमेंट थे कि सर ये जो लिस्ट आई हुई है वो साइट पे तो कहीं मेंशन नहीं है, साइट पे कहीं दिख नहीं रही, ये फ्रॉड तो नहीं है। और उनको ये भी लग रहा था कि कभी किसी ने ये मतलब ऐसे ही डाल दी हो। बट अगर आप प्रॉपर चैनल से देखोगे, प्रॉपर आप साइट पे जाके देखोगे तो आपको सब चीज़ों का पता चलेगा और आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी। तो जैसे ही आप चंडीगढ़ एजुकेशन की साइट पे जाओगे और क्विक लिंक्स के ऑप्शन पे आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके, तो 3rd नंबर पे आपको दिखेगा लेटेस्ट अपडेट का, जो कि स्पेशल एजुकेटर जेबीटी और टीजीटी दोनों से रिलेटेड है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने फिर ये नेक्स्ट पेज खुलता है, जिस पे आप देख रहे हो कि जब से भर्ती आई है तब से लेके और आज तक जो लेटेस्ट अपडेट है सभी इस पर अपडेट किए गए हैं। चाहे आपका जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन था वो हो, उसके बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट थे रिटन टेस्ट के लिए उसकी लिस्ट हो, सिलेबस हो, या जो आपका रिटन टेस्ट के लिए डेट आई थी उसका नोटिस हो, तो सब एडमिट कार्ड का आप देख रहे हो कि उसके बाद फिर गाइडलाइंस थी कि जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए। और जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर है कि क्लिक हेयर लेटेस्ट अपडेट के लिए, चाहे आंसर की है और आपको ऑब्जेक्शन लगाने थे, जो भी रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, तो वो सब चीज़ों के लिए, चाहे वो जेबीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए या टीजीटी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। और अगर आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज खुलेगा, ये देख रहे हो आप। तो इसमें वो सब चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हो कि इन्होंने बताया हुआ है कि 6 तारीख को जो रिटन एग्ज़ाम था वो मतलब वो हुआ था। और उसके बाद इन्होंने जैसे ये मेरिट लिस्ट दी है सब यहाँ पे बताया हुआ, जेबीटी की अलग है, टीजीटी की अलग है। और सबसे अगर आप फर्स्ट नंबर पे देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि रिट्रीट योर OMR आंसर सीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको अपनी आंसर शीट चाहिए जो OMR है तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो
जो भी कैंडिडेट अपनी OMR शीट देखना चाहता है तो वो यहाँ से अपनी OMR शीट ले सकता है। उसके अलावा अगर आपको अपना जो भी आंसर की है या रिजल्ट है जो भी देखना है, सबके PDF आपको दिख रहे हैं, अलग अलग PDF है यहाँ पे, तो सबके PDF दिए हुए हैं। तो जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो भी आपको देखना है तो आप प्रॉपर साइट पे जाके और हर एक चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट की कि जो कितने नंबर वालों को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, तो उन चीज़ों की बात करते हैं। पहले देखते हैं हम जो इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी की है कैटेगरी वाइज उनको। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरिट लिस्ट है फॉर जर्नल कैटेगरी के लिए, जो स्पेशल एजुकेटेड TGT थे उनकी जर्नल कैटेगरी की लिस्ट है। और इसमें इन्होंने सभी को ऐड किया क्योंकि आप जानते हैं कि जो हायर नंबर ले आते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, SC हो, OBC हो, EWS हो या जो भी हैं, तो उनको फिर जर्नल में काउंट कर लिया जाता। पर उनके पास चॉइस होती है कि उनको कैटेगरी में अपना सिलेक्शन करवाना या जर्नल में जाना है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे जर्नल कैटेगरी की, तो आप देख रहे हो जैसे कि आप सभी को पता था कि 22 पोस्ट हैं जो जर्नल कैटेगरी की हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस लिस्ट के अकॉर्डिंग तो 22 में से 100.94 पे गई हुई है लिस्ट। और अगर हम इसमें से फाइनली देखें कि जो SC वाले हैं, कि SC वाले यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 1 और 2, 22 तक 2 SC वाले हैं कि जो अपने अगर SC कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो ये उनके पास चॉइस है कि अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वो भी हैं EWS और OBC, तो उनके पास भी ये ऑप्शन रहेगा कि वो अपनी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जाके सिलेक्शन ले सकते हैं। बट OBC और EWS में थोड़ा सा ये रहेगा डाउटफुल कि उनके पास जो OBC का सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का है या सेंटर लेवल का है, और EWS का भी ऐसे ही रहेगा कि वो स्टेट लेवल का है या सेंटर लेवल का है। ये बच्चे हैं कहाँ से, अगर इनका कैटेगरी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो ये कैटेगरी में जाएंगे, और अगर कैटेगरी के डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट होंगे तो इनको जर्नल में ही कंसीडर किया जाएगा। अगर हम मेनली देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत कम ऐसे हैं जो कैटेगरी से हैं। अगर हम टॉप 22 में देखें तो फिर भी मान सकते हैं कि इनमें से अगर 2-3 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो अपनी कैटेगरी में जाना चाहे, तो उसके नेक्स्ट अगर आपका 2-3 नंबर आगे है, जैसे 22 पोस्ट थी तो 25-26 तक सोच सकते हैं कि ये लिस्ट आ सकती है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 99.66 या 100 तक ही आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। वैसे इनका सिलेक्शन के चांसेस हैं, कट ऑफ तो क्या पता और भी नीचे चली जाए, क्योंकि ये या तो 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स बुलाएंगे, तो इसलिए कट ऑफ तो नीचे जाएगी। बट कट ऑफ में आने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी कि कौन किस कैटेगरी में जाएगा, और उसके बाद ही फिर आप देखोगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो इसलिए जो 44 नंबर तक आए हुए हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ये ज़रूर बुलाएंगे। अगर 2 टाइम्स बुला रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये 44 को बुलाएंगे। बट उनका ये नहीं है कि उनको सिलेक्शन के लिए कि वो ये समझ ले कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना एक अलग बात है और फाइनल सिलेक्शन होना एक दूसरा प्रोसेस है। तो इसलिए 22 नंबर तक श्योर हैं कि उनके सिलेक्शन होंगे, बट 26-25 तक के भी सिलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर हम इसके अलावा देखें कैटेगरी वाइज, तो एक बार उस पर भी बात करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज लिस्ट है। सबसे पहले SC है, उसके बाद फिर आपको OBC मिल जाएगा, फिर EWS मिल जाएगा, लास्ट तक जाओगे तो आप अपनी जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। इसमें सब कुछ क्लियर है, अगर आप देखोगे तो सब क्लियर है कि अगर वो SC वाले इस साइड आएंगे
तो एक दो को नुकसान हो सकता है जिनके नंबर आ सकते हैं, क्योंकि एससी की जितनी पोस्ट है, अगर वो जो कैंडिडेट हमने देखे थे कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल में काउंट हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पे भी उनको मेंशन किया गया कि एक के 103 नंबर है, एक के 101 नंबर है। अगर ये दोनों जनरल में चले जाते हैं, क्योंकि 100 तक तो कट ऑफ रहने वाली है, तो इसलिए ये दोनों जर्नल में भी कंसीडर होंगे। बट ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों एससी में रहना चाहेंगे या जर्नल में जाना चाहेंगे। अगर ये एससी में रहते हैं तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट को नुकसान होगा, और अगर ये जर्नल में जाते हैं तो जर्नल वाले 2 कैंडिडेट को नुकसान होगा। बट इनकी चॉइस है कि ये कहाँ पे रहना चाहते हैं, तो इसलिए एससी की जितनी सीट हैं तो वो उस हिसाब से अपना रैंक देख लें, और उसी हिसाब से अपना हम मान सकते हैं कि 2 जो नंबर हैं वो नीचे ऊपर हो सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एससी के बाद यहाँ पे इन्होंने जो लिस्ट दी है वो सभी कैंडिडेट्स की है जिन्होंने भी पेपर दिए थे। तो ये देख रहे हो आप, ये ओबीसी का है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं तो ये उनकी लिस्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ओबीसी में भी ऐसा ही है कि जो कैंडिडेट हैं आप देख रहे हो कि 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, तो इनका ज़रूर सिलेक्शन होगा, चाहे वो जनरल में हो या ओबीसी में हो। बट ये है कि अगर इनके पास अपने ओबीसी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो ये ओबीसी में कंसीडर होंगे, नहीं तो ये फिर इनका जनरल में ही सिलेक्शन होगा। तो आप देख सकते हो कि 4 कैंडिडेट ये हैं, 2 वो हैं, तो 6 कैंडिडेट ऐसे हो गए अभी तक जो जनरल में जा सकते हैं। और इनके अलावा अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस भी मिलेंगे, तो ईडब्ल्यूएस के ऊपर भी बात करेंगे। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये ईडब्ल्यूएस की लिस्ट है, तो इसमें भी वही है, जैसे 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, जो जनरल में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो लगभग 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल में जा सकते हैं, अगर इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुए और इनकी इच्छा है कि ये जनरल में जाएं और जनरल में अपना सिलेक्शन ले जनरल कैटेगरी में, तो ये जा सकते हैं। और 10 कैंडिडेट जो जनरल के हैं उनको वो लॉस होगा, क्योंकि अगर ये कैटेगरी से जर्नल में जाएंगे तो जर्नल वालों को लॉस होगा, और जो अगले 10 हैं जिनके नंबर आने हैं तो उनको फिर उनका सिलेक्शन नहीं होगा। बट अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर रहेगा जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती, और जब तक इनका जो भी विचार है वो पता नहीं चलता कि ये किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो इसलिए आप अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो 4 नंबर ऊपर नीचे कर लीजिए कि जो 4 नीचे वाले हैं उनके नंबर आने के चांसेस हैं। ऐसे ही ओबीसी में है कि 4 जो नीचे हैं, जितनी पोस्ट हैं उनसे नीचे, तो उनके नंबर आ सकते हैं। इसलिए अभी आपके पास थोड़ा सा होप है कि आपके नंबर आ सकते हैं। बाकी सब चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा अगर जो भी उससे नीचे हैं तो उनके चांसेस बहुत कम है कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी मिल जाती है, किसी का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है और उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो ही उससे नीचे आने के चांसेस है। बट इतना आप देख सकते हो कि बहुत कम कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिनके डॉक्यूमेंट में जो कंप्लीट ना हो या कोई डेफिशिएंसी हो। डेफिशिएंसी क्लियर हो जाएगी, बट अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अंदाज़न मान के चलो आप कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो सब तकरीबन क्लियर है कि हाँ भाई आपके सामने बिल्कुल नंबर इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो या जो आपका सीरियल वाइज थे कि जो मेरिट बनी है जिसके जितने नंबर थे, जैसे कि आपने जनरल कैटेगरी वाली लिस्ट में देखा कि वहाँ पे सबको दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेबीटी की, कि जेबीटी में भी ऐसा ही है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जेबीटी में भी वही सेम चीज़ें हैं जैसे हमने वहाँ पे देखी है। इसकी भी दोनों लिस्ट ऐसे ही आई हैं, एक जर्नल जो जेबीटी जर्नल के नाम से है जिसमें सब कैटेगरी को इंक्लूड किया गया, बट जो हायर नंबर लेके आए हैं, हायर आपकी मेरिट के हिसाब से इसमें आपका सीरियल नंबर है। और दूसरा वही कैटेगरी वाइज आपकी लिस्ट है। और इन सब को हम अपने जो जितनी भी पीडीएफ हैं इनको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे होते हैं कि हम सभी नोटिफिकेशन पे वीडियो नहीं बना पाते डिटेल में, तो उन नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर शेयर कर देते हैं ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँच जाए। और जो भी आपके डाउट होते हैं तो आप एज ए कमेंट जरूर पूछ लेते हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन आप तक सभी पहुंचनी चाहिए।
तो जिन साथियों ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, तो वो ज़रूर जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले और ये सभी PDF भी उनको वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके कुछ कुछ डाउट थे, तो जो जर्नल वाले ये सोच रहे हैं कि अगर 99 से उनके कम नंबर हैं तो वो भूल जाएं कि उनका सिलेक्शन होने के कुछ भी चांसेस हैं, क्योंकि 99 तक फिर भी मान सकते हैं हम, अगर कोई भी अगर कैंडिडेट हैं जो जैसे मेरिट में आए हैं, जो SC हैं या OBC हैं, EWS है, जो कैटेगरी वाले हैं, तो वो मेरिट में आ रहे हैं, तो वो अगर अपनी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो 99 तक TGT में चांसेस हैं कि उनके आ सकता है नंबर। और उसके अलावा तो नहीं है। एक किसी का वो डाउट था कि कैटेगरी को लेके, जो कि OBC को लेके था। अगर आपका OBC जो है वो सेंटर लेवल का है तो आप ज़रूर कंसीडर होंगे वहाँ पे, चाहे वो आपकी कास्ट कुछ भी हो। अगर आपका OBC है और सेंटर लेवल का है तो आपको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपका स्टेट लेवल का OBC है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। और बात रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है, कैटेगरी वाइज लिस्ट आ चुकी है। तो आपको बहुत ही जल्द ये विदिन 15 डेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुला लेंगे। सभी जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके सिलेक्शन के चांसेस हैं और जो जिनको लगता है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ सकता है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार करके रखें पहले ही, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है चंडीगढ़ जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम आपको तुरंत देंगे। बट आप अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर प्रिपेयर रखें, ताकि कोई भी अगर ऊपर वाला कैंडिडेट जो रिजेक्ट होता है तो आपके चांसेस बन जाएंगे और आपके पास उस टाइम पे जो अपने डॉक्यूमेंट है कंप्लीट होने चाहिए। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कोई भी डाउट है इसके अलावा तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट क्लियर किया जाए। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।